अंदर हम आपको कक्षा 11वीं हिंदी अनिवार्य का जो आपके अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है रियल पेपर आपको दिखा रहे हैं। 70 में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एग्जाम बाद आपको पछताना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हमने आपके 11वीं का अंग्रेजी का पेपर बताया था और वो आपके देख लो लगभग सभी बच्चों ने कमेंट किया है कि सर 50% से ज़्यादा प्रश्न हमारे एक ही वीडियो जो आपने 15 मिनट की वीडियो बनाई है उसी में से हमारे 50% क्वेश्चन आए हैं। सभी जिलों वाले बच्चे कह रहे हैं और सब थैंक यू लिख रहे हैं। तो आप देख लें हिंदी के पेपर के अंदर भी आपके ऐसे ही प्रश्न आपको बैठने वाले हैं और उससे ज़्यादा बैठने की संभावना है। लगभग आपके 75% प्रश्न एज इट इज़ इसी पेपर से आपको देखने को मिलेगा। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, पूरे क्वेश्चन करके जाना है। कुछ बच्चे ये भी लिख रहे हैं कि सर फेक है फेक है फेक है, वो चेक करते ही नहीं है, वो पूरा पेपर करते ही नहीं है और फिर फेक फेक लिख देते हैं। तो पहले आप पूरा पेपर करें, इसमें से क्वेश्चन आपके हर जिले के अंदर बैठने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना है और बिना इसको तैयार किए जाना ही मत, वरना आपको पछतावा होगा। ठीक है, दूसरी बात आपको बता देते हैं कि हम आपको जो भी पेपर बताते हैं वो आपके पेपर आता ही आता है, आप सबको पता है। वो पेपर क्यों आता है? क्योंकि हम ओरिजिनल पेपर बताते हैं, आपको फेक पेपर बताते ही नहीं है। अभी जैसे हम ये पेपर आपको दिखाने वाले हैं तो ये पेपर भी बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, यानी आपके पेपर के अंदर सीधा इसमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आप कहोगे कि यार सर मज़ा आ गया, यानी ये सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले जो आपने कराए थे वीडियो के अंदर। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, ऐसे ही आप फिर कहोगे कि सर दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो बना दो, उसके भी प्रश्न हमें बता दो, क्योंकि आप जो बताते हो वो आ जाता है हमारे पेपर के अंदर। तो इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा चलते हैं अब पेपर की तरफ। तो ये आपका पेपर है, ये आप देख सकते हैं। आपके खंड अ के अंदर अपठित गद्यांश पद्यांश ये आपको देखने को मिलेगा। फिर खंड ख के अंदर आपको निबंध और पत्र ये सब देखने को मिलेगा। फिर ग के अंदर आपको पग और पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या करने को मिलेगा। फिर आपको प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले प्रश्न उत्तर का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर बाकी प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखें आप, 11वां प्रश्न आपको दिया है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। ठीक है, जो भूलों की जगह दूसरा कुत्ता लाया गया था उसने फिल्म के कौन से दृश्य को पूरा किया था, ये दोनों प्रश्न आपको बताना है। एक ही प्रश्न में आपको दिया गया है ये। तो देखें आप इसका उत्तर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा आपके, भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके स्थान पर उसके जैसा दिखने वाले कुत्ते को लाया गया। उसके द्वारा शूटिंग पूरी हुई। इस कुत्ते को द्वारा गमले में फेंका गया भात खाने का दृश्य था, ये दृश्य दूसरे कुत्ते से करवाया गया था। ठीक है ना, तो गमले में जो फेंका गया भात है वो खाने का दृश्य था, वो दूसरे कुत्ते से करा लिया था, क्योंकि भूलो कुत्ते की मृत्यु हो गई थी, उसके सेम दिखने वाला कुत्ता लाया गया था। तो ये आपको याद भी हो गया होगा और यही आपके उत्तर लिखना है, तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल सटीक उत्तर है। और सारे प्रश्न करना है, एक भी प्रश्न मत छोड़ना वरना पछताना पड़ेगा। तो देखें आप दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है। ठीक है, तो आश्चर्य किस व्यवहार पर होता है धनराम को मोहन के। तो देखें आप इसका उत्तर। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, धनराम को तब मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य होता है जब वह धनराम के साथ लोहे को रूप देने में सहयोग देता है। ठीक है ना, लोहे को रूप देने में सहयोग देता है, तब धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य होता है। आगे देखें आप। अगला प्रश्न आपको दिया है, इस पीति में कितनी ऋतुएं होती है बताइए। तो कितनी ऋतुएं होती है, आप सबको पता है 2 ऋतुएं होती है। ठीक है, और उन दोनों ऋतुओं का नाम भी हम आपको बता देते हैं, तो वो भी याद रखना। वसंत ऋतु एक तो, ठीक है, वसंत हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी शीत। वसंत और शीत ऋतु, ठीक है, ये दोनों ऋतु आपकी स्फीति में होती है। आगे देखें आप। अगला प्रश्न आपको दिया है, हेडमास्टर के अनुसार पेपर देने के बाद हर बच्चा घर जाकर क्या कहता है। तो हर बच्चा घर जाकर क्या कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो यही इसका सॉल्यूशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। आप सबको पता है हर बच्चा क्या कहता है, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो यही आपको लिखना है। आगे देखें आप। आपको अगला प्रश्न दिया है, नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है नमक का दरोगा कहानी में। तो आपको उसमें लिखना है वंशीगर। क्या लिखोगे आप? वंशीगर, वंशीधर। ठीक है, वंशीधर। तो वंशीधर आप इसमें लिख दोगे। तो ये आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों करता है ये भी अगर पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि एक ईमानदार था, आपने पढ़ा होगा पाठ। तो वंशीधर जो थे वो ईमानदार थे, दृढ़ निश्चित थे, क्रमण्ड थे, ठीक है, और कर्तव्य
रायण थे जो कर्तव्य पूरा करते थे, ठीक है, तो उस टाइप के व्यक्तित्व था उनका, तो इसलिए वंशीधर हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे देखें, बाकी इसमें तो केवल अभी आपको नाम लिखना है। आगे देखें आप, नसीरुद्दीन ने नानबाई का पेशा किससे सीखा था? तो नानबाई का पेशा नसीरुद्दीन ने किससे सीखा था? तो आप सबको पता होगा किससे सीखा था। तो जो मियाँ नसीरुद्दीन थे उन्होंने नानबाई का जो पेशा था वो उनके पिता से सीखा था। किससे सीखा था? पिता। तो इसमें पिता उत्तर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, पिता से सीखा था। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया है। अगला प्रश्न है आपके, बंग विभाजन की योजना किसने बनाई? तो बंग विभाजन की योजना किसने बनाई थी? तो यानी बंग यानी बंगाल विभाजन की योजना किसने बनाई थी? तो वो किसने बनाई थी? तो वो ब्रिटिश, आप इसमें लिख देंगे ब्रिटिश आ जाएगा। तो ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश वायसराय लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश वायसराय, जिसका नाम क्या था आप सबको याद होगा, ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन सा था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, इन्होंने बनाई थी। और ये कब लागू हुआ था बंगाल विभाजन? तो 1905 में, ये भी याद रख लेना, 1905 में। आगे देखें, अगला आपको दिया है, गांव में जाति पाति के अंतर का प्रभाव व्यवहार में किस प्रकार दिखाई देता है? तो देखें आप, किस प्रकार प्रभाव मतलब व्यवहार दिखाई देता है। जो जाति पाति होती है उसके अंतर का प्रभाव जो होता है वो व्यवहार में किस प्रकार दिखाई देता है, और ये आपसे गांव के पक्ष में पूछ रहा है। तो जो आपके पाठ का सवाल है, तो देखें इसका उत्तर। तो इसमें उत्तर आपके हो जाएगा, उसकी जाति के लोग धन राम के साथ उठना बैठना नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत आवश्यकता होने पर उनकी दुकान पर खड़े हो जाते हैं मगर मेल जोल नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार का हमें उसमें देखने को मिलता है व्यवहार। तो ये आपको लिखना है उत्तर, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। आगे देखें, अगला प्रश्न आपको दिया है, जीवन परिचय लिखना है, इसको हम बाद में देखते हैं, ये याद रख लेना, प्रेमचंद और सुमित्रानंदन पंत। डायरेक्ट पूछेगा, हर जिले के अंदर आएगा। आगे देखें, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो क्यों कहा है मायके आई बहन के, ठीक है, बहन ने कवि के घर को परिपात, ठीक है, कवि ने घर को परिपात का घर क्यों कहा है? तो देखें इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके, भाई की अनुपस्थिति बहन को अच्छी नहीं लगती होगी, वह भाई से रहित घर को देखकर दुख की अग्नि में जल उठती होगी, इसीलिए कवि ने इसे परिताप का घर कहा है, ठीक है ना। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? ठीक है, तो मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, ठीक है, यानी कृष्ण का कौन सा रूप है और वह रूप कैसा है, ठीक है ना। आगे देखें आप इसका उत्तर। तो ये उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, मीरा के लिए कृष्ण उसके पति हैं, कृष्ण का यह रूप मीरा के अनुसार मन को हरने वाला है, ठीक है। आगे देखें, वे इस रूप पर स्वयं को वार सकती है, जिस कृष्ण ने सिर पर मुकुट पहना है वही कृष्ण उसके पति हैं। तो ये आपको लिखना है पूरे अंक के लिए। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? तो पथिक जो है उसका मन कहाँ पर विचरना चाहता है? तो देखें इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, पथिक का मन बादल पर बैठकर संपूर्ण नील गमन, ठीक है, में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है, ठीक है। नील गगन होगा यहाँ पे, है ना, तो नील गगन में घूमना चाहता है और समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है, तो ये पथिक का मन करता है। आगे देखें आप, आगे आपको घ खंड दिया है, ठीक है, इसमें भी प्रश्न है आपके। तो उससे पहले एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता देते हैं कि आप सबको पता है कि राजस्थान में हर ज़िले में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेपर होता है, यानी किसी ज़िले में कोई पेपर पहले हो रहा है तो किसी ज़िले में बाद में हो रहा है, तो पेपर पैटर्न थोड़ा अलग आता है, पर क्वेश्चन आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं बहुत से, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही होते हैं वो, ठीक है। आपके एक ही सिलेबस है सबका पूरे राजस्थान के अंदर, पर हर ज़िले में अलग अलग टाइम पे पेपर होता है, तो इसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। इसका फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं? 6350459046 इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लें, AS सर लिखकर आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव करने के बाद आपको अपनी क्लास, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट का आपको बताना है और अपना सब्जेक्ट
जो आपका है वो आपने जो पेपर हो चुका है आपके ज़िले में, वो पेपर आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके फ़ोटो खींच के भेज देना है। जिससे क्या होगा, अगर किसी और ज़िले में किसी और बच्चे का वो पेपर नहीं हुआ है तो उसको वो पेपर मिल जाएगा। दूसरा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, उस पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपके ज़िले में जो आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है किसी विषय का और वो किसी और ज़िले में हो चुका है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस पेपर से तो आना ही है और वो पेपर भी आपके पास आ जाएगा तो आपके और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसको करना है सभी बच्चों को और इस सब का सॉल्यूशन हम आगे देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।